हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है 8th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसकी बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं 1 to 6 तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर के करा दिए थे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके ऊपर आपको क्या करनी है? 10 लाइंस लिखनी है। किसके रिगार्डिंग? आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके क्या क्या जो हैं उपयोग हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, वो हमें यहाँ पर आज बताने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ और 5वां था वायरस। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो इनके हमें क्या बताने हैं? यहाँ पर यूजेस बताने हैं। ठीक है, द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। जो इनका फायदा है वो हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट है बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। पहले हम बताएंगे बैक्टीरिया, जीवाणु का हमारी लाइफ के अंदर क्या यूज है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड एंड चीज। ये किस लिए यूज होता है? मिल्क प्रोडक्ट, जो दूध से बनने वाली दही और जो पनीर है उसमें कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया। दूध से दही बन जाती है, किसकी हेल्प से बनती है दही? एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, टेंड्रेशन ऑफ मीट बाय ब्रेकिंग डाउन टफ मसल फाइबर। तो है क्या ये? टेंडराइजेशन ऑफ मीट, जो मीट की जो कठिनता है, जो कठोरता है, बाय ब्रेकिंग डाउन टफ मसल फाइबर। जो टफ मसल फाइबर है, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो सॉलिड होती है ना मसल फाइबर, उनको ये ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीट में। मीन्स मसल फाइबर को सॉफ्ट करने में भी जो है बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर एंड वाइन। विनेगर क्या होता है? सिरका। सिरके का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो CH3COOH, ये सिरके का फॉर्मूला है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ विनेगर एंड वाइन, सिरका और जो शराब होती है उसको बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन करना। अपघटन का मतलब उन्हें जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना, या हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें गलाना, सड़ाना, ये सब काम भी कौन करते हैं? बैक्टीरियाज। टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग मीन्स यहाँ पे जो लेदर होता है उसकी सफाई में भी कौन काम करता है? बैक्टीरिया काम करता है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल, ताकि हम यूज कर सकें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में भी कौन कन्वर्ट करते हैं? बैक्टीरियाज। ठीक है, तो बैक्टीरियाज का जो है हमारी लाइफ में अगर जो है हार्मफुल इफेक्ट है इसके, तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी इसके जरूर हैं। सेकंड जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगी। फंगी के देखिए कवक के यूजफुलनेस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, केक्स, ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं? कवक की हेल्प से। बेकरी प्रोडक्ट जैसे बेकरी के बिस्किट्स भी हो गए, ब्रेड हो गए, ठीक है, और जो है केक हो गए, ये सब में कौन हेल्प करता है? फंगी। फिर अदर प्रोडक्ट लाइक इडली, डोसा, प्रोसेस्ड चीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्या है? जो आपके जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो डो होता है ना, डो का मीन्स जो आप आटा गूंथ के रखते हो, उसमें भी क्या होता है? उसको सॉफ्ट करने में कौन हेल्प कर रहा होता है? फंगी। बिवरेजेस लाइक वाइन्स एंड बियर्स, जो पेय पदार्थ होते हैं, तरल पेय पदार्थ, उनको बिवरेजेस बोलते हैं। तो जो हमारे बिवरेजेस हैं उसमें भी कौन हेल्प करते हैं? फंगीज। वाइन और बियर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब भी किस में आते हैं? बिवरेजेस में ही आते हैं। मशरूम्स आर ईडेबल फंगी, जो मशरूम है, आपने जो है सब्जी खाई भी होगी मशरूम की। मशरूम क्या है? ये भी एक क्या है? खाने योग्य कवक है। मीन्स मशरूम कवक खाने के लिए यूज होता है। मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन आर मेड फ्रॉम फंगी, जो एक दवाई है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है, वो भी किसकी हेल्प से बनती है? फंगी की हेल्प से, कवक की हेल्प से।
फिर है एल्गी के, देखिए शैवाल के क्या उपयोग हैं। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस विच प्रोवाइड्स फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल जो हैं पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? जैसे पौधे जो हैं सूरज की किरणों की हेल्प से क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो उस जो पौधे के द्वारा खाना बनाने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी जो है, जो शैवाल होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? They help in the production of organic matter through photosynthesis which provide food to aquatic animal। जो जलीय जीव हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है किसकी हेल्प से? एल्गी की हेल्प से। एल्गी सेल एक्सट्रैक्ट्स लाइक एगर एंड एलिजेनिक एसिड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। यहाँ पे जो एल्गी सेल है, जो शैवाल की कोशिका होती है, जो एक्सट्रैक्ट मीन्स निकाली जा रही है, कहाँ से? एगर एंड एल्जिनिक एसिड से। तो वो किस लिए यूज की जा रही है? मेडिसिन, दवाइयां उससे बन रही हैं, खाना बनाने में भी यूज हो रही है, कॉस्मेटिक्स में भी क्या हो रही है? एल्गी जो है यूज हो रही है। कैल्प दैट इज ब्राउन एल्गी इज अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। यहाँ पर ये जो है नेम है कैल्प। कैल्प क्या है? एक एल्गी है जो ब्राउन है, दैट इज ब्राउन एल्गी। ये किस में रिच है? मतलब इसके अंदर किसकी भरपूर मात्रा है? आयोडीन की और पोटेशियम की। किसके अंदर? कैल्प के अंदर। कैल्प क्या है? एक एल्गी, एक शैवाल का नाम है कैल्प। कैल्प एक ऐसा शैवाल है जिसके अंदर क्या होती है? आयोडीन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। सेकेंड है द सेल वॉल ऑफ डाई एटम आर द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइन सिलिका। ये डाई एटम क्या है? डाई एटम क्या होता है? जो खारे पानी के अंदर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, तो उनको हम डाई एटम बोलते हैं, या फिर आप इन्हें एल्गा भी बोल सकते हो। तो ये क्या है? नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स होते हैं। किसके प्राकृतिक सोर्स हैं ये? फाइन सिलिका के। ये फाइन सिलिका के क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स होते हैं। फिर उसके बाद है मैनी सी वीड्स आर यूज्ड एज फूड इन चाइना एंड जापान। जो बहुत सारे सी वीड्स हैं, सी वीड्स क्या होते हैं? जो समुद्री खरपतवार हैं, जो समुद्री भोजन है के रूप में क्या किए जा रहे हैं? चाइना और जापान में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कौन? सी वीड्स। सी वीड्स में क्या आएंगे? एल्गी मीन्स शैवाल जो है चाइना और जापान में जो है खाने का भी काम कर रहे हैं। फोर्थ है बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटोजोआ। अब हमें बताना है बेनिफिशियल एस्पेक्ट किसका? प्रोटोजोआ का। तो दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द फूड चेन। ये क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट लिंक, मतलब ये बांध के रखते हैं किसको? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला को। ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मछली क्या, जैसे छिपकली क्या करती है? छोटे छोटे जीव जैसे मच्छर, मक्खी है, इनको खा लेती है। फिर छिपकली को कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। सांप को कौन खा लेता है? चील खा लेती है। तो इस तरीके से एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। तो ये क्या बना देती है? एक फूड चेन बना देती है। ठीक है, तो जो प्रोटोजुआ है वो किस में हेल्प कर रहा है? इंपॉर्टेंट लिंक बनाने में। किस में लिंक बना रहा है? फूड चेन में। दे फेड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया, मिक्स्ड इट विद पोटैटो ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड अर्लियर। दे फेड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? जो फंगी और बैक्टीरिया को फीड अप कर देते हैं, और मिक्स्ड इट विद पोटैटो ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड अर्लियर। जो पहले से जो पोटैटो का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसके अंदर क्या कर देता है? प्रोटोजुआ मिक्स अप कर देते हैं। स्टोर द मिक्सचर सो ऑब्टेन इन अ सुटेबल कंटेनर। द पीडीए मीडियम इज रेडी and can now be used to culture microorganism in petri dishes और टेस्ट ट्यूब। कहना क्या चाहता है वो यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? मिक्स इट विद पोटैटो ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड अर्लियर। एक पोटैटो ग्लूकोज का मतलब आलू, और जो ग्लूकोज को जो है चीनी होती है, ग्लूकोज और पोटैटो का सॉल्यूशन को जो है पहले ही रेडी कर लिया है। स्टोर द मिक्सचर सो ऑब्टेन। जो पोटैटो शुगर का मिक्सचर था जो हमें अब मिला है, उसको हमने क्या कर लेना है? स्टोर कर लेना है। किसके अंदर? एक सुटेबल कंटेनर के अंदर। द पीडीए मीडियम। पीडीए मीडियम क्या है? पोटैटो डेक्स्ट रोज एल्गा।
क्या बोला है, पोटैटो डेक्सट्रोज एल्गा, ALG, ये क्या है, PDA की फुल फॉर्म है। तो ये जो मीडियम हमें मिला है इसको क्या कर लिया गया है, रेडी कर लिया गया है। द PDA मीडियम इज रेडी एंड कैन नाउ बी यूज टू कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज कर सकते हैं इन पैट्री डिशेज एंड टेस्ट ट्यूब। कहाँ स्टोर किया, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर पैट्री डिशेज। ये पैट्री डिशेज का मतलब यहाँ पर जो खाने वाली डिश होती है वो नहीं है, ये एक्चुअल में एक कंटेनर ही होता है। वो कंटेनर कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, पैट्री डिशेज हैं। ये लेबोरेटरी ग्लासवेयर होते हैं, लेबोरेटरी में यूज होने वाले जो हैं ये कंटेनर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पैट्री डिशेज बोलते हैं। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब कैसी होते हैं, इस तरीके का एक कंटेनर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। और ये क्या है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज पैट्री डिश। ठीक है, तो पैट्री डिश जो है कोई खाने की डिश की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, ये इस कंटेनर का नाम है पैट्री डिश, या फिर इसको जो है हम चाइना डिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि प्रोटोजोआ भी क्या कर रहा है, फूड चेन में इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं, और PDA सॉल्यूशन को तैयार करने में भी प्रोटोजोआ जो है हेल्प कर रहा है। कैसे, ये फंगे और बैक्टीरिया को क्या कर देता है, फीड अप कर देता है, जिसकी हेल्प से हम एक PDA मीडियम तैयार करते हैं ताकि हम आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे यूज कर सकें। ठीक है, हिंदी में देखते हैं अब। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है। सूक्ष्म जीव है क्या, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। होता तो 5वां भी है लेकिन उसका जो है हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, उसके हानिकारक ही जो है हमारी लाइफ में अफेक्ट है, इसलिए हम 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके उपयोग देखिए, पहला है जीवाणु के उपयोग। जीवाणु किस में यूज होते हैं, दही और पनीर बनाने में, शराब और सिरका बनाने में, चमड़े की सफाई में। कौन यूज होते हैं, जीवाणु। ठीक है, कवक देखिए, डबल रोटी या फिर केक बनाने में, वही ब्रेड में। मशरूम कवक खाने के लिए यूज होता है। दवाइयों में भी किसका यूज किया जाता है, कवक का, फंगी का। फिर उसके बाद है शैवाल, क्या होते हैं, डायटम की कोशिका, भित्ति सिलिका का प्राकृतिक रूप। जो डायटम है वो मैंने आपको बताया था, डायटम क्या होता है, जो खारे पानी में एक कोशिका जीव पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायटम। तो डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है ना, जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर ये सिलिका के रूप में प्रेजेंट होता है, कौन, शैवाल। कई शैवाल जो हैं वो समुद्री भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये, चीन में और जापान में। प्रोटोजोआ का यूज क्या है, खाद्य श्रृंखला में, वही फूड चेन में, और ऊतक प्रवर्धन के लिए। ऊतक प्रवर्धन का मतलब जो टिश्यू को जो है मैग्नीफाई करने के लिए, उनको टिश्यूज को बढ़ाने के लिए। अब ये टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू ऊतक किसको बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं ये। जैसे हमारी बॉडी में हर काम को करने के लिए कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं के झुंड को, कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन करते हैं अब हम। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 7th में हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फायदे हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या नुकसान है, वो देखिए। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज अ लार्ज वेराइटी ऑफ डिसीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो लार्ज वेराइटी मतलब बहुत सारी बीमारियां, डिसीजेज मीन्स बीमारियां जो है प्लांट्स में, पौधों में, एनिमल्स जानवरों में, एंड ह्यूमन बींग्स इंसानों में जो है पैदा करते हैं। दे स्पॉइल फूड आइटम एज वेल एज अदर आर्टिकल लाइक क्लॉथ, लेदर। और क्या करते हैं ये जो है फूड आइटम, खाने की चीजों को भी खराब कर देते हैं, या फिर जैसे कपड़े हो गए, लेदर हो गए, उनको भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय, अब देखिए कैसे स्पॉइल करते हैं फूड को, ब्रेकिंग डाउन इट्स मोलिक्यूल एंड मेक न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड अमाइंस। जो फूड है ना, फूड मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनसे एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, अमाइन। और ये अमाइन क्या होता है, अमाइन एक्चुअल में ना स्मेली जो है, स्मेली सब्सटेंस है। स्मेली सब्सटेंस का मतलब
खाने में क्या हो जाती है, स्मेल। किसकी वजह से, इस अमाइन की वजह से ही क्या हो जाती है, खाने में जो स्मेल आने लगते हैं। जैसे सब्जी अगर गर्मियों के दिनों में बाहर रखते हो, फिर वो खराब हो जाती है, तो उसमें से स्मेल आते हैं ना, तो वो स्मेल किसकी वजह से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है खाने के अंदर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइंस। दिस चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज इट्स टेक्सचर एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो ये जो चेंज, ये जो अमाइन खाने के अंदर बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, जो संगठन है, मतलब खाने के अंदर जो चीजें हैं उसकी कॉम्पोजिशन, मिश्रण जो है उसके अंदर वो चेंज हो जाता है, उसकी टेक्सचर चेंज हो जाती है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे सब्जी खराब हो जाती है, कई बार उसका जो है कलर चेंज हो जाता है, या फिर उस पर झाग आने शुरू हो जाते हैं। तो जो बनावट है, जो अपीयरेंस है, जो दिखावट होती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है हार्म है, नुकसान है। सम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बोलिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलिए, सम माइक्रोब्स सेक्रेट पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स विच इफ कंज्यूम्ड लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो सिक्रेट करते हैं, निकालते हैं, पॉइजनस मीन्स जहरीला पदार्थ निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन्स क्या एक जहरीला पदार्थ है, जिसको अगर हमने कंज्यूम कर लिया या किसी भी लिविंग बींग्स ने कंज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगी, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग का आपको पता ही है, उल्टियां होती हैं, पेट दर्द होने लग जाता है फूड पॉइजनिंग में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन फूड and sometimes form a whole colony consisting of such large numbers that this food if consumed can cause illness. It is called food poisoning. यहाँ पे आपको फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन दी गई है। फूड पॉइजनिंग एक्चुअल में है क्या, कि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना फूड के ऊपर ग्रो अप हो जाते हैं, और सम टाइम जैसे ही वो ग्रो अप हुए ना, जैसे एक दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, तो वो अपनी पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, वो अपना पूरा एक झुंड बना लेते हैं। और अगर उस कॉलोनी में जो खाना था, मीन्स जिस खाने के ऊपर वो प्रोड्यूस हुए, अगर वो खाना जो हमने कंज्यूम कर लिया, हमने खा लिया, तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और ये बीमारी इस हद तक फैल जाती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण देना है। सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या हानियां होती हैं, सूक्ष्म जीवों से। पहला है पौधे और जानवरों में बीमारियों का कारण। फर्स्ट हमने इंग्लिश में भी वही पढ़ा था कि पौधे और जानवरों को क्या हो जाती है, हानिकारक बीमारियां इससे हो जाती हैं। खाद्य पदार्थ के संदूषण का कारण, खाद्य पदार्थ जो खाने की चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। कपड़े चमड़े आदि के भ्रष्ट होने का कारण, मतलब कपड़े और चमड़े को क्या कर देते हैं, ये खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को निम्न तरीके से संदूषित करते हैं। ये कैसे करते हैं, देखिए पहला तो है अणुओं को अपघटित करके दुर्गंध वाले यौगिक पैदा करते हैं, जो क्या था, अमाइन था। ये खाने में अमाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से खाने में से स्मेल आती है। दूसरा, विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जहरीले पदार्थ जो है खाने में उत्पन्न कर देते हैं। फर्स्ट में स्मेल चेंज हुई, सेकंड में जहरीला पदार्थ, और तीसरा खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या होती है, फूड पॉइजनिंग। अगर उस विषैले पदार्थ को आपने खा लिया तो क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, और बीमारी इतनी घातक हो सकती है कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक क्या होते हैं। What precautions must be taken while taking antibiotic precautions, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स को ले रहे होते हैं। तो एंटीबायोटिक देखिए होते क्या हैं, एंटीबायोटिक these are those chemical secretion which are secreted by certain microorganism and inhibit the growth of other microorganism without harming the host। प्रतिजैविक इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहता है कि जो प्रतिजैविक होते हैं ना, ये होता तो केमिकल ही है। ये केमिकल क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है। तो these are those chemical secretion which are secreted by certain microorganism। करता कौन है इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हेल्प करते हैं इसमें हमारी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब रोकते हैं, ग्रोथ मीन्स वृद्धि को, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। रहेगा ये, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, एंटीबायोटिक हमने दिया, तो ये एंटीबायोटिक हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो नुकसान देने वाले दूसरे जो सूक्ष्म जीव है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उन पर अफेक्ट डालता है, उनको किल कर देगा, लेकिन हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो
तो ये हम इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। फिर है एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया, तो एंटीबायोटिक जो था हमारा पहला एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। 1929 में 1929 में इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। एंड व्हेन 1929। ठीक है, प्रिकॉशंस देखिए, इसमें जो एक और क्वेश्चन पूछा था, प्रिकॉशंस क्या क्या सावधानियां जो है आपको रखनी चाहिए जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं। तो फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर से कंफर्म करके ही आपको प्रतिजैविक लेने चाहिए। यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो कोर्स प्रिस्क्राइब्ड किया है, डॉक्टर ने जो कोर्स आपको बोला है कि 15 दिन चलेगा, 1 महीना, 3 महीने, जितना डॉक्टर ने बोला ना, आपको वो कोर्स फिनिश करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने बीच में लीव कर दिया, आपने कोर्स को बीच में छोड़ दिया, तो जो बीमारी आपको है वो वापस से भी आ सकती है। इसलिए कोर्स को जो है वो पूरा करना चाहिए। थर्ड है एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कोज्ड बाय वायरसेस। जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो प्रतिजैविक होते हैं, वो जो है ना कोल्ड और फ्लू, जो आपको जुकाम हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वायरस की वजह से। तो जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, वो वायरस पर इफेक्टिव नहीं होते। इस बात का आप ध्यान रखना, एंटीबायोटिक वायरस पर इफेक्टिव नहीं होते। जैसे आपको जुकाम हुआ और जुकाम में भी आप सोचो कि मैं एंटीबायोटिक ले लूं, तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसीलिए जब भी एंटीबायोटिक लेने हो, अपने डॉक्टर से अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब करके ही लेना चाहिए, डिस्कस करके ही जो है लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हिंदी में देखते हैं 9th क्वेश्चन। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि दवाई होती है जो रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। हमारी बॉडी के अंदर जो जीवाणु होंगे उन्हें क्या करेगी, ये जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, उस ब्लड से जो है इन जीवाणुओं को मारेगी। प्रतिजैविक औषधि जीवाणुओं, कवकों, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है और बनती भी किससे है, ये जीवाणुओं से। तभी हमने अभी भी पढ़ा था कि जीवाणुओं से बनती है, बैक्टीरिया से ही बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है। उदाहरण क्या है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि एक अंग्रेजी साइंटिस्ट था, उसने 1929 में क्या किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, सावधानियां क्या रखनी चाहिए, प्रतिजैविक लेते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए कि प्रतिजैविक जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों का कोर्स पूरा करना चाहिए। उसने जितने महीने का कोर्स आपको लिख के दिया है, आपको उस कोर्स को पूरा करना चाहिए, नहीं तो बीमारी जो है वो अच्छे से ठीक नहीं होगी, वापस भी आ सकती है। थर्ड, प्रतिजैविक खांसी और सर्दी पर प्रभाव नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, क्योंकि ये किससे फैलते हैं, विषाणु से, और विषाणु द्वारा जो विषाणु पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, राइट करना है, प्रॉपर इसकी जो है नोटबुक बनाइए आप। ठीक है, और जैसे स्कूल ओपन होंगे हम उसके बाद जो है इसका टेस्ट लेंगे, जितने चैप्टर्स हो जाएंगे उनका टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से जो है आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।